श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरु जी मंगलदास महाराज की, भक्त और भगवान की। हम सब श्रीमद् भागवत का रसपान कर रहे हैं, श्रावण मास को पवित्र बना रहे हैं। कथा श्रवण से अपने अंतःकरण को विशुद्ध बना रहे हैं, परमात्मा के करीब हो रहे हैं। महामते प्राणनाथ जी अपनी वाणी में भागवत के विषय में कहते हैं, शास्त्र पुराण वेदांत ज भागवत पूरे साख, नहीं कथा ये दंतनी सत बाणी ये वाक। कहते जितने भी शास्त्र हैं अथवा पुराण हैं, वेद वेदांत हैं अथवा श्रीमद् भागवत है, ये दंत कथा नहीं है। आप ये ना सोचना कि ये दंत कथा है, किसी ने कथ लिया, वेद व्यास जी ने अपने दंत कथा बनाई, ये बात ना सोचो। प्राणनाथ जी कहते हैं सतवाणी ये वाक, ये सत्य ज्ञान है, सत्य वाणी है, सत्य उपदेश है, सत्य शिक्षा है। ये हमारे भारत का इतिहास है। जो कुछ हमारे पुराणों में लिखा है, इस देश का इतिहास है। काव्यात्मक शैली में इतिहास लिखा गया। शैली काव्यात्मक है, इसलिए कभी कभी कुछ लोग कहते हैं ये तो काव्य है, क्योंकि काव्य कल्पना से रचना की जाती है। इसलिए कुछ लोगों का मानना होता है कि ये तो मात्र काव्य है। प्राणनाथ जी कहते हैं काव्य नहीं है, यह सत्यवाणी है, सत्य वचन है, सत्य ज्ञान है। इसलिए अक्षरशः उसे धारण करो, पालन करो, जीवन में अवलंबन करो, तो उसका असर आपके ऊपर होगा। धर्म का असर हमारे ऊपर होता है, ज्ञान का असर होता है, पर हमें पात्र बनने की आवश्यकता है। बिना पात्र कोई असर नहीं होगा। गंदे पात्र में दूध डलवाओगे तो दूध भी खराब हो जाता है। पात्र साफ हो तो दूध स्वच्छ रहता है। ऐसे ही हमारा हृदय रूपी पात्र स्वच्छ है, साफ है, ज्ञान स्वच्छ रहेगा, ज्ञान का असर होगा, ज्ञान का फल होगा, ज्ञान फलदायी बनेगा, ज्ञान अर्थपूर्ण बनेगा, ज्ञान भावपूर्ण बनेगा, ज्ञान रहस्यमय बनेगा। इसलिए श्री जी ने कहा ये सतवाणी है, और ये शास्त्र ही तारतम की पुष्टि करते हैं। तारतम वाणी की पुष्टि हमारे धर्मशास्त्र ही करते हैं। जहां धर्मशास्त्र में सांकेतिक भाषा में कोई चीज रख दिया, प्राणनाथ जी वाणी में उसी का अर्थ खोलते हैं, उसी का रहस्य खोलते हैं। जहां शास्त्र जाकर के निराकार से परे के बात करने के लिए मौन धारण करते हैं, प्राणनाथ जी वहीं से परम धाम की चर्चा करते हैं, वहीं से
उस बेहद की चर्चा करते हैं, अखंड धाम की चर्चा करते हैं। इसलिए शास्त्र को सत्यवाणी मान करके स्वीकार करने में हमारी भलाई है, हमारा उत्थान होगा, हम परम पद और मोक्ष पद को प्राप्ति करेंगे। तो कहते हैं कस्य हेतो परित्यक्त्वा आचार्येणात्मनः सुरा एतदाक्ष भवच्चिन्नम। फिर कहते हैं कि हे मुनि महाराज सुखदेव जी, राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि एक बार मैंने सुना कि गुरु बृहस्पति ने देवताओं का त्याग कर दिया। किस कारण से त्याग किया, क्यों त्याग किया, ये कथा हमें सुनने की इच्छा है। तो मुनि महाराज कहते हैं कि हे राजन, एक बार इंद्र को त्रिलोकी का ऐश्वर्य पाकर के बड़ा अहंकार हो गया, घमंड हो गया इंद्र को। क्योंकि घमंड आता है तो व्यक्ति धर्म की मर्यादा को भूल जाता है, सदाचार का उल्लंघन करने लगता है। एक दिन की बात थी, इंद्र अपनी पत्नी सची के साथ स्वर्ग के उस ऊंचे सिंहासन में बैठा हुआ था और 49 मरुदगण आसपास में सेवा के लिए खड़े थे। 8 वसु भी वहीं पर थे, 11 रुद्र भी वहां पर उपस्थित थे इंद्र की सेवा में। आदित्य, ऋभुगण, विश्वदेव, साध्यगण, दोनों अश्विनी कुमार, सिद्ध, चारण, गंधर्व, ब्रह्मवादी, मुनिगण, विद्याधर, अप्सराएं, किन्नर, पक्षी, नाग, सब के सब इंद्र की स्तुति कर रहे थे कि इंद्र महाराज आप हमारे राजा हैं, देवादि देव हैं। ऐसा करने से क्या हुआ कि इंद्र को बड़ा गर्व हुआ, बड़ा अहंकार हुआ। क्योंकि व्यक्ति के प्रशंसा से अहंकार नहीं आना चाहिए, हमें अपनी स्थिति में ही बने रहना चाहिए। कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है, फूले नहीं समाना, कोई हमारी निंदा कर रहा है तो मुरझा जाना, ऐसा हमारा स्वभाव नहीं होना चाहिए। कोई प्रशंसा कर रहा है, करने दो, कोई निंदा कर रहा है, करने दो, हमारे में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, हमको उसी स्थिति में बने रहना चाहिए। पर इंद्र को उस समय अहम आ गया कि हाँ, मैं तो अब स्वर्ग का राजा हूं, तो मेरे पास कोई चीज की कमी नहीं है, सब कुछ पर्याप्त है। उसी समय देवराज इंद्र के उस दरबार में आचार्य बृहस्पति जी, जो देवताओं के गुरु, परम गुरु देवताओं के, बृहस्पति जी ने वहां पर पदार्पण किया। सभा में वो भी पहुंच गए और जिन बृहस्पति को सूर असुर सबके सब नमस्कार करते हैं, सबके सब प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो तो गुरु है ना, गुरु को कौन नहीं मानता। ऐसे गुरु वहां आकर के सभा में खड़े हो गए तो इंद्र ने कुछ उनकी ओर देखा भी नहीं, आसन भी नहीं दिया, सत्कार भी नहीं किया, यानी कि गुरु का अपमान किया। थोड़ी देर वहां पर खड़े रहे। इंद्र तो अपने आसन से हिलते डुलते नहीं है। राजा कितना ही बड़ा हो जाए, गुरु से बड़ा नहीं होता है। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की पूजा उसी देश में होती है, गुरु की पूजा सर्वत्र होती है, विद्वानों की पूजा सर्वत्र होती है। बृहस्पति की पूजा सर्वत्र होगी, इंद्र की पूजा तो केवल स्वर्ग में होगी। पर अहंकार के मारे इंद्र अपने आसन से हिलडुल कुछ नहीं किया। तो त्रिकालदर्शी बृहस्पति ने देखा कि ऐश्वर्य के मद में पड़ा हुआ है। फिर उन्होंने झटपट
वहां से बाहर निकल गए। चुपचाप किसी से कुछ कहे बिना अपने घर की ओर निकल गए। जब बृहस्पति गुरु नाराज होकर के चुपचाप वहां से निकल गए, तब इंद्र को होश आया कि ओहो, अहंकार के मद के कारण मैंने गुरु का अपमान किया, ये मैंने अच्छा नहीं किया। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? गुरुदेव को ब्रह्मा के समान ज्ञान स्वरूप मान करके उनकी पूजा करो, उनका मान सम्मान करो। गुरु को विष्णु भगवान के समान पालनहार समझ करके उनका मान सम्मान करो। गुरु को महेश्वर के समान त्यागी समझ करके उनका मान सम्मान करो। अथवा गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु जब आते हैं तो परब्रह्म ही मेरे घर में आए हैं, गुरु के हृदय में बैठ करके परब्रह्म परमात्मा ही मेरे द्वार आए हैं, ऐसा सोच करके अपने गुरु का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। इंद्र को उस समय पछतावा होता है कि ये मैंने क्या किया। अहंकार के चलते मन में बड़ा खेद हुआ। फिर सभा में ही मूर्खतावश इंद्र बोलने लगे कि मैं नशे में चूर हो गया, अहंकार के नशे में चूर हो गया। पद का मद आता है ना, जब व्यक्ति पद में होता है तो उसका मद होता है, जब पद से गिरता है तो मद भी स्वाह हो जाता है। देखिए, साधारण आदमी भी वोट जीत करके नेता बनते हैं, कुर्सी में बैठते हैं तो पद का कितना मद आता है। जिन्होंने वोट दे करके उनको कुर्सी पे बैठाया, वो कभी फरियाद लेकर के जाते हैं तो उनसे मिलने के लिए टाइम भी नहीं देते। घर घर में जिनके पास जा करके वोट बटोरा, आज उनका दुख दर्द करने का, दुख दूर करने का वक्त आया तो कहते हैं हमारे पास फुर्सत नहीं है। पद का मद बड़ा खराब होता है। महान व्यक्ति वही होता है जो पद में बैठ करके कभी उसको मद न सताए, जनता की सेवा करे, समाज की सेवा करे, धर्म की सेवा करे। इंद्र कहते हैं मैं नशे में चोर होकर के अपने गुरु का मैंने तिरस्कार किया, यह अत्यंत निंदनीय कार्य मेरे से हुआ। फिर राज सिंहासन से उठे और उठ करके कहते हैं मैंने धर्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझा और इस प्रकार का अभद्र कार्य मैंने किया। ऐसा कार्य करने वाले तो घोर नरक में गिरते हैं, जो गुरु का अपमान करते हैं। बृहस्पति गुरु ने मुझे कुछ नहीं डांटा। गुरु इतने उदार होते हैं, गुरु इतने महान होते हैं कि चेलों के अहंकार को देखते हुए भी उन्होंने मुझे डांट नहीं लगाई, चुपचाप खड़े रहे। अथाह समुद्र की भांति उनका हृदय निश्चल रहा और मैंने सठतावश न उनको प्रणाम किया, न मैंने उनको माथा टेक कर सिर झुका करके उनका अभिनंदन किया। इंद्र इस प्रकार सोच ही रहे थे। बृहस्पति जी ने सोचा कि इंद्र को थोड़ा सबक सिखाना चाहिए, इसके अहंकार को दूर करने के लिए थोड़े समय अंतर्धान होना चाहिए। तो बृहस्पति जी क्या करते हैं, अपने योग बल के द्वारा अंतर्ध्यान हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, गायब हो गए गुरुदेव। इंद्र ने गुरुदेव को ढूंढा, उनके घर में जाकर के पता किया माफी मांगने के लिए। गुरुदेव वहां पर है नहीं, कहां चले गए? सब देवताओं को ढूंढने के लिए भेजा। परेशान होकर के देवता लोग यत्र तत्र ढूंढते हैं, पर वो तो अंतर्ध्यान हो गए थे, अदृश्य हो गए थे, किसी के नजर में आते ही नहीं। और उस समय देवराज इंद्र को बड़ा पछतावा हो रहा है। उसी समय असुरों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, शुक्राचार्य को पता लगा कि गुरु बृहस्पति जी तो
अंतर्ध्यान हो गए हैं। तो उन्होंने अपने असुरों को कहा, दैत्यों को कहा, मौका यही है भाइयों, देवताओं पर आक्रमण करो, क्योंकि उनके गुरु अभी नाराज हैं, बृहस्पति नाराज हैं। ऐसे समय में आक्रमण करोगे तो हम जीत जाएंगे, स्वर्ग का राज्य भी हम ले सकते हैं। तो असुर लोग भी आक्रमण लगे देवताओं के ऊपर। अब जब गुरु नहीं है, उनको गाइड करने वाला, गुरु को क्या कहा जाता है? फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर। गुरु 3 कार्य करता है। गुरु दोस्त भी होता है, गुरु गाइड भी होता है, गुरु फिलोसोफर भी होता है। अब उनके पास ना कोई गाइड करने वाला है, ना दोस्ती निभाने वाला है, ना दर्शन शास्त्र समझाने वाला है। तो ऐसी घड़ी में सब के सब देवता निस्तेज हो गए। निस्तेज होने के कारण अब ब्रह्मा जी के शरण में चले जाते हैं। हे ब्रह्मा जी, आप रक्षा करें, अब हमारा क्या होगा? असुरों ने हमारे ऊपर धावा बोल दिया है। गुरु शुक्राचार्य जी ने मौका देख करके असुरों को हमारे ऊपर उकसाया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, ये बड़े खेद की बात है कि तुम लोगों ने अपने गुरु का सम्मान नहीं किया। जहां गुरु का अपमान होता है ना, वो समाज निस्तेज हो जाता है। एक बार असुरों ने भी गुरु शुक्राचार्य का सम्मान नहीं किया, तो शुक्राचार्य जी नाराज होने के कारण असुर भी निस्तेज हो गए थे। तब से अपने गुरु का हमेशा सम्मान करते हैं, अपने गुरु को हमेशा आगे रखते हैं। आज तुम लोग निस्तेज हो गए। संसार के अंतर्गत सबसे बड़ा करने योग्य कार्य क्या है? ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, गोविंद का सम्मान करना चाहिए, गौ का सम्मान करना चाहिए और गुरु का सम्मान करना चाहिए। देखिए, इनका हमेशा सम्मान, जहां भी मिले, ब्राह्मण मिले उनको आदर करो, क्योंकि वह ब्रह्म ज्ञान का प्रचार करते हैं। और गोविंद, जहां देवताओं के मंदिर या गोविंद श्री कृष्ण का मंदिर है, प्रणाम करो, आदर करो। जहां भी गोविंद की फोटो भी दिखलाई दे, उस फोटो का भी आदर करो, सम्मान करो। और जहां गौ माता दिखलाई देती है, गौ माता का भी आदर करना चाहिए, गुरु का भी आदर करना चाहिए। इनका अनादर जीवन में कभी भूल से भी नहीं होनी चाहिए। पर अब लगता है कि बृहस्पति जी नाराज है, जल्दी प्रकट होने वाले नहीं हैं, वो तो अंतर्ध्यान हो गए हैं। बिना गुरु के ये तुम्हारा समाज, ये देव समाज, देवताओं का समाज नहीं चलेगा। इसलिए त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप बड़े ज्ञानी हैं, जाओ उनके शरण में जाकर के उनको गुरु बना लो। कोई नायक तो होना चाहिए, इसलिए इस वक्त गुरु की गादी खाली रहे ये उचित नहीं है। जाओ विश्वरूप को जाकर के, वो नैष्ठिक ऋषि हैं, उनसे जाकर के प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार कर लेंगे। देवता लोग आए और विश्वरूप को कहते हैं, तुम तो हमारे बेटे के समान हो विश्वरूप, हम आग्रह करते हैं कि बृहस्पति जी के अभाव में गुरु का स्थान तुम सुशोभित करो और हमें मार्ग निर्देश करो। हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। इस प्रकार से अन्य गुरु की जैसे सेवा होती है, आपकी भी सेवा होगी, क्योंकि जो आचार्य होता है वही वेद है, जो गुरु है वही वेद है। और जो पिता होता है उसी को ब्रह्मा के समान मानना चाहिए, जो भाई होता है उसको इंद्र के समान मानना चाहिए, जो माता होती है उसको धरती के समान, पृथ्वी के समान मानना चाहिए, बहन होती है उसको दया की प्रतिमूर्ति मानना चाहिए। अतिथि आते हैं तो धर्म के समान उनका सम्मान करना चाहिए। अभ्यागत आते हैं तो अग्नि के समान उनका सत्कार होना चाहिए। और जगत के प्राणी मिलते हैं तो
आत्मा स्वरूप मान करके, अपना ही स्वरूप मान करके सब प्राणियों की भी रक्षा करनी चाहिए। तो आप हमारी रक्षा करें, क्योंकि शत्रुओं पर विजय प्राप्ति करने के लिए गुरु की जरूरत हमें है। आप इसके लिए योग्य हैं, ब्रह्मा जी का आदेश है। इसलिए आप आकर के इस स्थान को सुशोभित करें। उस समय विश्वरूप ने थोड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, ये जो गुरु का कार्य है, देवताओं का गुरु बनना, ये एक पुरोहित गिरी का भी कार्य है। और मैं ठहरा ऋषि, मैं पुरोहित कार्य नहीं करूंगा। उससे ब्रह्म तेज कमजोर पड़ जाता है। धर्मशील जो महात्मा होते हैं वो पुरोहित कार्य करने के लिए कभी सलाह नहीं देते। ज्ञानी बनो, ज्ञान का प्रचार करो। आप लोगों ने मुझे प्रार्थना की, आप मेरे से बड़े भी हो, देवता लोग माननीय सम्माननीय हो, क्या करूं मैं? पुरोहित कार्य एक निंदनीय कार्य भी है, और उस वृत्ति में मैं क्यों जाऊं? बुद्धि भी बिगड़ जाती है उस वृत्ति में जाने से। और आपके आग्रह से मुंह भी मैं नहीं मोड़ सकता। इतने सारे देवता आकर के आग्रह कर रहे हैं तो मैं ना भी नहीं कर सकता। ठीक है, आप लोगों का ऐसा आग्रह है तो मेरी तो ऐसी कोई इच्छा नहीं है, पर आप लोगों के आग्रह का मान देते हुए मैं मेरी ओर से तन मन धन से जितना हो सकेगा उस पद में रह करके आप सबका सहयोग करूंगा। उन्होंने उस पद को सुशोभित करने के लिए सहमति दे दी। फिर उसके बाद विश्वरूप ने वैष्णवी विद्या के द्वारा अपने प्रभाव से क्या किया कि जो असुर लोग देवताओं का धन हरण कर चुके थे इस बीच में, वो वापस दिला दिया। अपनी विद्या शक्ति के द्वारा देवताओं का धन देवताओं को दिला दिया और इंद्र का धन इंद्र को दिला दिया। इस प्रकार से फिर बलशाली बनने के लिए, शक्तिशाली बनने के लिए विश्वरूप पुरोहित बन गए और उन्होंने कहा कि नारायण कवच हमारे पास हो। तो नारायण कवच का उन्होंने उपदेश दिया। नारायण कवच हमारे पास हो तो हर प्रकार से देवता लोग सुरक्षित रहेंगे। हर देवता के पास ये होना चाहिए। सब एकाग्रचित्त होकर के सुनने लगे कि नारायण कवच क्या है। तो विश्वरूप कहने लगे, हे देवराज इंद्र, यह अवसर है, यह भयभीत होने की जरूरत नहीं है। इसलिए उस कवच को तैयार करने के लिए, कवच धारण करने के लिए हमें मंत्रोच्चारण करना होगा, विधि विधानों का पालन करना होगा, नियम और संयमों का पालन करना होगा। ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का बारंबार जप करना होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का बारंबार जप करना होगा। और इस प्रकार से नारायण मंत्र का जप करके, वासुदेव मंत्र का जप करके नारायण कवच तैयार होगा। पर कवच तैयार करते समय पूजा अर्चना ध्यान में किसी प्रकार से कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। सेवा में अपराध नहीं होना चाहिए। सेवा अपराध कहते ना। ये नारायण कवच तैयार करने के लिए जो नारायण भगवान की सेवा में आप सब लोग लग जाओगे तो सेवा करते समय कोई अपराध न हो, क्योंकि सेवा करते समय 32 प्रकार के अपराध हो सकते हैं। ये अच्छी तरह सुनने योग्य बात है। जब भी हम सेवा करें, परमात्मा की सेवा करें, प्रभु की सेवा करें, अर्चना करें तो 32 प्रकार के अपराध हमसे हो सकते हैं। इनसे बचकर चलना चाहिए। पहला अपराध क्या होता है कि सवारी पर चढ़ करके अथवा पांव में खड़ाऊ पहन करके
भगवान के मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। लोग कभी कभी क्या करते हैं, हमारे पास गाड़ी है, पहले पहले पालकी में बैठ करके भी जाते थे, आजकल भी बद्रीनाथ केदारनाथ कई लोग पालकी में जाते हैं। बद्रीनाथ तक तो गाड़ी पहुंचने लगी, केदारनाथ पालकी में जाते हैं और बहुत सारे मंदिर में पालकी में जाते हैं। तो हम नहीं चल सकते करके पालकी को भगवान के मूर्ति के आगे तक पहुंचाना, मंदिर के हॉल तक पहुंचाना, ये ठीक नहीं है। और हम गाड़ी में आ रहे हैं बोल के गाड़ी को एकदम मंदिर के सामने गाड़ी करना, ये भी सही नहीं है। सेवा अपराध उसको कहा जाता है। इसलिए जहां मंदिर की सीढ़ी प्रारंभ होती है तो गाड़ी को नीचे ही छोड़ देना, सवारी को नीचे ही छोड़ देना चाहिए और चल कर आना चाहिए। खड़ाऊ पहन करके भी सेवा नहीं करनी चाहिए, यह भी सेवा अपराध है। फिर दूसरे नंबर में कहा कि कभी रथ यात्रा हो और जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो तो घर बैठे नहीं रहना चाहिए, रथ यात्रा में शामिल होना चाहिए। जन्माष्टमी में कृष्ण मंदिर में जाकर के श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करके आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो सेवा अपराध उसको लगता है। फिर कहते हैं कि भगवान के मंदिर में जाकर के बिना दर्शन लौटना, यह भी सेवा अपराध है। कुछ लोग क्या करते हैं, पत्नी को तो कहते हैं जाओ तुम दर्शन करके आओ, और पति नीचे बैठा रहता है, मेरे से जूता नहीं खोला जाएगा, वो भी अपराध है। मंदिर तक पहुंचे और बिना भगवान के, बिना मूर्ति के, बिना विग्रह के दर्शन लौट गए, बहुत बड़ा अपराध उसको कहा जाता है, ये नहीं होना चाहिए। फिर अशुचि अवस्था में दर्शन करना, आप देह क्रिया के लिए बाहर चले गए और बिना नहाए बिना धोए मंदिर में आ गए, रात को आपने विश्राम किया और बिना कपड़े बदले, बिना स्नान किए आप मंदिर में घुस गए, इसको भी सेवा अपराध कहा जाता है। उससे कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा अपराध जीवन में नहीं होना चाहिए। फिर मंदिर में जाकर के एक हाथ से प्रणाम करना, उसको भी अपराध माना गया, दोनों हाथ जोड़ना चाहिए। परमात्मा के मंदिर के आगे जाकर के ऐसे सलाम करने से नहीं चलेगा, वहां जाकर के तो दोनों हाथ जोड़ करके उनके सामने सिर झुकाना चाहिए, नहीं तो अपराध लगेगा। फिर परिक्रमा करते समय जब मंदिर के आगे आते हैं तो एक झलक परमात्मा के दर्शन करते हुए परिक्रमा आगे बढ़ाएं। पल भर लगेगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड का भी बहुत कम हिस्सा लगेगा, पर उनके तरफ देखे बिना ही परिक्रमा किए जा रहा है। वो क्या परिक्रमा है? जिनके लिए परिक्रमा करना है उनके तो दर्शन ही नहीं करता। इसलिए पल भर उनको दर्शन करके रुक करके फिर परिक्रमा करे, वो सही परिक्रमा, सार्थक परिक्रमा माना जाता है। अन्यथा उसको भी सेवा अपराध कहा जाता है। फिर कहते हैं भगवान के मंदिर के सामने पांव पसार करके नहीं बैठना चाहिए, वो भी सेवा अपराध है। कुछ लोग लंबा पांव परमात्मा के तरफ करके बैठ जाते हैं, उनको पता ही नहीं कि हम कहां बैठे हुए हैं, आगे कौन है, उसको भी सेवा अपराध कहा जाता है। फिर कहते हैं कि भगवान के विग्रह के सामने दोनों घुटनों को ऊंचा करके उनको हाथ में लपेट करके नहीं बैठना चाहिए। कुछ लोग पलायथी मार करके नहीं बैठ सकते हैं, तो दोनों घुटनों को ऊंचा करके ऐसे हाथ करके बैठ जाते हैं, घुटनों के पीछे हाथ रख करके, वो भी असभ्य तरीका है, वो भी सेवा में अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भगवान के विग्रह के, भगवान के मूर्ति और मंदिर के आगे सोना नहीं चाहिए। कुछ लोग मजे से भंडारा खा लेते हैं और मंदिर में आकर के सो जाते हैं, सोने की जगह है क्या? जो प्रार्थना करने की जगह है, पूजा करने की जगह है, उसमें आकर के सो गए, वो भी सेवा अपराध है, सेवा में अपराध कर रहे हैं। परमात्मा के मंदिर के अंदर भोजन नहीं करना चाहिए, प्रसाद ले सकते हैं,
प्रसाद हम ले सकते हैं, प्रसाद तो थोड़ा सा होता है और प्रसाद का एक कण भी जमीन में नहीं गिरना चाहिए। प्रसाद परमात्मा का चढ़ाया हुआ आता है, उसे हम ग्रहण कर सकते हैं, पर भोजन की थाली मंगा करके मंदिर में बैठ करके भोजन करना यह भी अपराध है। परमात्मा के मंदिर के आगे झूठ बोलना यह भी अपराध है, क्योंकि और जगह तो लोग झूठ बोलते ही है, मंदिर में आकर के भी झूठ बोलना यह भी सेवा अपराध है। फिर कहते हैं परमात्मा के मंदिर में आकर के जोर जोर से बोलना वो भी अपराध है। विनम्रता से बोलो, प्रेम से बोलो, भावना से बोलो, जोर जोर से अहंकार से बोलना वो भी अपराध है। परमात्मा के मंदिर में आने के बाद आपस में बातचीत करना, घराए से बातचीत, दुनियावी बातचीत, संसार की बीती, आपा बीती, मंदिर के अंदर घुस करके बातचीत करना वो भी अपराध है। बहुत सारे लोग कर लेते हैं, उनको ज्ञान नहीं है। आज सुन लिया तो आज से आगे ऐसे अपराध न करना, क्योंकि जब तक नहीं सुना है तो दोष नहीं लगेगा, अब सुन लिया तो दोष लगेगा। फिर कहते हैं भगवान के मंदिर के अंदर चिल्लाना। कई लोग हा हो ऐसा करके चिल्लाते हैं ना, वो ठीक नहीं है। परिक्रमा में चिल्लाते हैं वो भी ठीक नहीं है। उनके कीर्तन गाना ठीक है, पर फालतू चिल्लाना, व्यर्थ में बकवाद करना वो भी अपराध है। परमात्मा के मंदिर में आकर के आपस में झगड़ा करना, कलह करना वो भी अपराध है। वो झगड़ा करने की जगह नहीं है, वो तो प्रेम करने की जगह है, भक्ति करने की जगह है, मिलकर रहने की जगह है। फिर कहते हैं परमात्मा के मंदिर में आकर के किसी को पीड़ा देना, कष्ट देना वो भी अपराध है। इससे भी बचकर चलना चाहिए। आगे कहते परमात्मा के मंदिर के आगे किसी पर अनुग्रह करना। कई लोग करते हैं ना, मंदिर के आगे हैं, दूसरा आकर के प्रणाम करता है तो पीठ ठोकने लग जाते हैं। अरे परमात्मा से बड़े हो गए तुम, है कि नहीं? भले ही वहां अपना लड़का आया हो, अपना चेला आया हो, कोई भी आया हो, उसको अनुग्रह करने का कोई हक नहीं है। अनुग्रह करने वाला ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए इन सब से बचना चाहिए। और बाहर कहीं जगह है तो आप आशीर्वाद दे सकते हैं। परमात्मा के मंदिर के आगे तो परमात्मा ही आशीर्वाद देंगे, वहां अनुग्रह करना। और मंदिर के आगे किसी को दान देते हुए वो भी नहीं, बाहर करो दान, या मंदिर के आगे, परमात्मा के मंदिर के आगे अनुग्रह करने से अपना बड़प्पन दिखता है, वो नहीं होना चाहिए। फिर कहते हैं परमात्मा के मंदिर के आगे निष्ठुर होकर के वचन बोलना, शुष्क वचन बोलना, कठोर वचन बोलना, वक्रोक्ति करना, क्रिटिसाइज करना, ये भी अपराध है। फिर कहते हैं परमात्मा के मंदिर के आगे कम्बल ओढ़ करके बैठना। ठंडी तो लगती है, पर स्वेटर आप पहन सकते हो, कोट पहन सकते हो। कंबल ओढ़ करके तो बिस्तर में सोया जाता है, कंबल ओढ़ करके कहीं कहीं प्रवचन सुनने आते हैं ना ठंडी के दिनों में मंदिर में, कहते हैं ये भी अपराध है, सेवा अपराध है, ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर कहते हैं मंदिर के आगे दूसरे की निंदा करना, ये अच्छा ये बुरा, ये भी अपराध है, इससे बचना चाहिए। मंदिर के आगे किसी की प्रशंसा करना, प्रशंसा तो परमात्मा की होगी, जिसके आगे आप खड़े हैं उसकी प्रशंसा करो ना, लोगों की प्रशंसा क्यों करना? ये भी एक अपराध हो जाता है भूल से। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ऐसे अपराधों से बचना चाहिए। मंदिर के आगे आकर के अश्लील शब्द बोलना वो भी अपराध है, इसलिए संयम से बोलना चाहिए। मंदिर में आकर के अधोवायु छोड़ना वो भी अपराध है। फिर कहते हैं
मंदिर में आकर के शक्ति होते हुए भी, आपके पास शक्ति है, फिर भी आरती में पैसा डालने में कंजूसी करना, भोग व्यंजन चढ़ाने में कंजूसी करना, रुमाल चढ़ाने में कंजूसी करना। बीतक के बाद रुमाल चढ़ाने का विधान है ना, कथा पूरी होती है तो रुमाल चढ़ाया जाता है, तो पूरा रुमाल जिससे पूरा ग्रंथ ढक जाए इतना रुमाल लाना चाहिए। लोग कभी कभी छोटा सा लंबा सा लेकर के धोती की तरह लेकर के आते हैं, नहीं। जब आपके पास शक्ति है, आरती में भी कुछ डालने की शक्ति है, तो वहां भी कंजूसी करना, ये भी शक्ति होते हुए कंजूसी करना, वो भी अपराध है। शक्ति नहीं है तो उसको माफ है, जिसके पास नहीं है वो फूल चढ़ाए, जिसके पास नहीं है वो सिर चढ़ाए, पर होते हुए भी कंजूसी करना ये भी एक तरह से अपराध है। फिर कहते हैं परमात्मा को चढ़ाए बिना भोजन शुरू कर देना, वो भी अपराध है। परमात्मा को अर्पण करके भोजन करना चाहिए, जो भोजन आपके सामने आया, इसलिए वही भोजन करो जो अर्पण हो सकता है। जो भोजन परमात्मा को अर्पण नहीं होगा वो भोजन करो ही ना, क्योंकि एक दिन तो उनके ही चरणों में जाना है, इसलिए उनको अर्पण करके ही भोजन करना। आगे कहते हैं अगर आप खेती करने वाले हैं, ऋतु के समय में जो फूल और फल तैयार होते हैं बिना परमात्मा को चढ़ाए खुद धारण करना। जैसे मंदिर के चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, आपने तोड़ करके अपने ही सिर में लगा लिया, वो भी अपराध है, वो तो परमात्मा को चढ़ाने के लिए है। खेती में फल अन्न तैयार हुए बिना परमात्मा को चढ़ाए आप खुद ही खाने लग गए, वो भी अपराध है। फिर कहते हैं कि परमात्मा के आगे जो फल फूल लेकर के आते हैं, तो जैसे ककड़ी लेकर के आप आए, तो ककड़ी का जो आगे वाला हिस्सा होता है, पीछे वाला हिस्सा होता है, बहुत सारे फल के छिलके होते हैं, वो परमात्मा को नहीं चढ़ते। उनका ध्यान किए बिना, उनको उतारे बिना परमात्मा को चढ़ा देना, वो भी सेवा अपराध है। इसीलिए जरा ध्यान रखना होगा कि कौन सा क्या चढ़ाना उचित है, विवेक का प्रयोग करते हुए। ये नहीं कि छिलके के साथ ही रख दिया, एप्पल भोग लगा रहे हैं छिलके के साथ ही लगा दिया, तो उसका छिलका उतार करके, केला भोग लगा रहे हैं छिलके के साथ ही रख दिया, उतार करके जो भोग लगता है वही भोग लगाना। परमात्मा के मंदिर के आगे पीठ दिखा करके बैठना, वो भी अपराध है। परमात्मा के तरफ पीठ दिखा करके, पीठ दिए तिन पीऊ को करे ऊपर का रंग, प्राणनाथ जी ने भी कहा। परमात्मा को पीठ दिखा करके बाहर का रंग कितना ही दिखा लो, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि उनको हम पीठ न दिखाएं। फिर कहते हैं कि परमात्मा के मंदिर में आने के बाद दूसरे को प्रणाम करना, वो भी सेवा अपराध है। वहां तो परमात्मा को ही प्रणाम करना चाहिए, ये समझने की बात है। इसीलिए हम भक्तजन और सुंदर साथ को कहते हैं कि जब मंदिर के अंदर हम गुरुजन भी घूम रहे हैं तो जल्दी जल्दी भाग भाग के हमारे पीछे ना पड़ो। परमात्मा राज्य बैठे हुए उनको प्रणाम करो, उनको परिक्रमा करो, और जब गुरुजन आसन में बैठे तब उनको प्रणाम करो। परमात्मा के आगे गुरुजन को प्रणाम करने की क्या जरूरत है, गुरुजन भी तो परमात्मा को ही प्रणाम कर रहे हैं, ये समझने की बात है। अगर परमात्मा को छोड़ करके उस तरफ आप लग गए तो परमात्मा का अपमान होगा ना, जो सबसे बड़े हैं। इसलिए ऐसा काम भी नहीं होना चाहिए। फिर कहते हैं परमात्मा के आगे आकर के बिना उनकी स्तुति किए, बिना उनसे प्रार्थना किए चुपचाप ही निकल जाना। मंदिर के आगे आकर के तो आप प्रार्थना करिए, निजानंद को सुमिर के सतगुरु का कर ध्यान, या श्री कृष्ण सच्चिदानंद, या निज नाम का जाप करें, सच्चिदानंद रूपाय, कुछ भी आपको याद है
त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। कोई ना कोई प्रार्थना करे। निस दिन ग्रह्ये प्रेम सो श्री जुगल स्वरूप के चरण न, निर्मल होना याई सो और धाम वर्णन न। कुछ भी आपने किया ही नहीं, मौन प्रदर्शन करके चले गए मंदिर में आकर के, वो भी अपराध है। इसलिए यहां आकर के कुछ न कुछ प्रार्थना करें। फिर कहते हैं मंदिर में आकर के अपनी प्रशंसा करना, अपना बड़प्पन दिखाना, वो भी अपराध है। मंदिर में आने के बाद खुद की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। बहुत लोगों की ऐसी आदत होती है, ये फूल हम लेकर के आए, ये फल हम लेकर के आए, ये मंदिर में रंग रोगन हमने करा दिया, ये जो है मंदिर में जो कुछ भी सजावट है हमने किया है, पता है ये हमने किया है, वो भी अपराध है। किया तो ठीक है, परमात्मा ने देख लिया, अब दूसरों के सामने प्रशंसा क्यों बटोरते हो? क्या जरूरत है उसके विज्ञापन की? क्या जरूरत है? ऐसा करोगे तो वो भी अपराध होगा। और 32वें नंबर में जाकर के, 32 है ये, 32वें नंबर में जाकर के कहते हैं कि मंदिर में प्रवेश करने के बाद देवी देवताओं की निंदा करना, ये भी एक अपराध होता है। सब देवी देवता परमात्मा की ही विभूतियां हैं, इसलिए किसी देवी देवता की निंदा भी ना करो। अपनी अपनी जगह देवी देवता काम कर रहे हैं। आप अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के उपासक हैं, उनकी उपासना करते रहिए। या तो नारायण कवच तैयार कर रहे हैं ना, तो भगवान नारायण की उपासना कर रहे हैं ये देवता लोग। हाँ, उपासना करें, प्रेम से उपासना करें, पर दूसरे देवताओं की निंदा ना करें। तो इस प्रकार से सेवा के अपराध से बचना चाहिए। तो ये कवच तैयार हो जाएगा और हर प्रकार से देवताओं को अभेद्य, कोई असुर लोग उनको भेदन नहीं कर सकेंगे, इस प्रकार की शक्ति मिल जाएगी। विश्वरूप जी ने ये शिक्षा दी। विश्वरूप जी के 3 मुंह थे, 3 सिर थे, ऐसा कहा जाता है। एक मुंह से क्या करते थे? वो सोम रस पीते थे। दूसरे मुंह से वो सूरा का ग्रहण करते थे और तीसरे मुख से वो अन्न खाते थे। जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख है ना, 4 वेद बोलने के लिए। ये विश्वरूप के भी 3 मुख थे और ये त्वष्टा इनके पिताजी थे, आहुति देते थे। एक रोज क्या हुआ कि ये जो विश्वरूप हैं, इनके मां असुर परिवार से थी, देव परिवार से नहीं थी। तो इनके मन में मां और मामा लोगों के प्रति भी जरा सा मन में भावना होती थी कि असुरों का भी कोई भाग होना चाहिए, केवल देवताओं का भाग होना नहीं चाहिए। इस तरह के वो थोड़ा उनका पक्ष भी लेते थे। तो एक रोज यज्ञ हवन चल रहा था। यज्ञ हवन के समय में देवराज इंद्र भी वहीं पर थे और ये जो जिनको अभी वे गुरु बनाया है, जिन्होंने नारायण कवच तैयार करने की सारी शिक्षा दी है, ये आहुति दे रहे हैं। तो देवताओं का भाग होते हुए असुरों का भाग भी वहां पर दे रहे हैं। इंद्र को गुस्सा आया, तो गुस्से में क्या किया इंद्र ने? उसी समय देखा कि ये तो बड़े पक्षपाती हैं, कपटी हैं, कहाँ हमने इनको गुरु बना दिया और कहाँ ये पक्षपात का कार्य कर रहे हैं, असुरों को भी भाग दे रहे हैं। उनको गुस्सा आया, फुर्ती से उन्होंने उनके 3 सिर काट दिए। देखिए इंद्र भी कितने बड़े बड़े अपराध करते हैं। 3 सिर काट दिए। तो यहां पर कहते हैं एक सोम रस पीने वाला सिर तो पपीहा बन गया, सुरापान करने वाला गौरैया बन गया और भोजन करने वाला तीतर हो गया। अब इंद्र को लगा कि विश्वरूप का भी वध इन्होंने कर लिया, अब हत्या का अपराध इनको लगा। पहले तो गुरु का सम्मान नहीं किया, बृहस्पति जी का, वो एक अपराध इनके सिर है ही। विश्वरूप का वध इन्होंने कर दिया तो वो अपराध इनको लगा। पर 1 साल तक इंद्र टस से मस नहीं हुए।
अपने अपराध बोध स्वीकार करके प्रायश्चित करना चाहिए, ऐसा कुछ हुआ नहीं। पर इंद्र ने क्या किया कि ये जो ब्रह्म हत्या का पाप इंद्र को लगा था वो अपने सिर पे उन्होंने नहीं रखा, उन्होंने 4 जगह उसको बांट दिया। पृथ्वी को दिया एक हिस्सा, ब्रह्म हत्या का पाप का एक हिस्सा पृथ्वी को दे दिया, जल को थोड़ा सा हिस्सा दे दिया, वृक्ष को थोड़ा सा हिस्सा दे दिया, और स्त्रियों को भी थोड़ा सा ब्रह्म हत्या के पाप का हिस्सा दे दिया। देखिए इंद्र भी कैसे कैसे अपना दोष दूसरे के सिर के ऊपर डाल देते हैं। इसलिए बखत बखत पे वो ब्रह्म हत्या का दोष इन चारों के ऊपर कभी कभी परिलक्षित होता है। फिर उस समय क्या हुआ कि जब विश्वरूप का वध किया तो उनके पिता त्वष्टा आकर के इंद्र को कहने लगे, हे इंद्र तुमने बड़ा अपराध किया है, इंद्र का सत्यानाश हो जाए, इंद्र को नाश करने वाला कोई पैदा होना चाहिए। हवन करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। इंद्र शत्रु बिभर्दस्व मां चिरम जाहि विद्वित श्लोक का उच्चारण करते हुए थोड़ा सा अंतर हो गया। ये संस्कृत ऐसी भाषा है ना कि संस्कृत में अनुसार और विसर्ग को भी ध्यान दे करके पढ़ना पड़ता है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इनका तात्पर्य था कि इंद्र को नाश करने वाला पैदा करूं, पर हुआ क्या कि इंद्र जिसको नाश करे वो पैदा हो जाए। श्लोक उच्चारण करने में जरा सा त्रुटि इनसे हो गई और इस प्रकार से हवन करते रहे। गुस्से में आकर के मेरे लड़के का वध किया है। हवन करते करते हवन यज्ञ से एक भयावना दैत्य प्रकट हो गया, बाण लिया हुआ, बढ़ चढ़कर उसका शरीर है, काला कलुटा है, ढील ढोल के साथ चल रहा है, संध्याकालीन बादलों के समान वो एकदम अपनी दीप्ति प्रकट कर रहा है, दाढ़ी मूछें तपे हुए तांबे के समान उसका रंग है, और दोपहर के प्रचंड सूर्य को भी ये मात कर देने वाला इस प्रकार का उसका स्वरूप है। और त्रिशूल हाथ में लिया हुआ है, चिल्ला रहा है, दौड़ रहा है। वो दौड़ता है तो पृथ्वी भी कांपने लग जाती है, ऐसा जान पड़ता है कि त्रिशूल से अंतरिक्ष कोई उठा डालेगा। और जब वो जम्हाई लेता है तो बड़े पहाड़ और कंदरा के समान उसका मुंह दिखलाई देता है, आकाश कोई पी जाएगा ऐसा लगता है, जीभ से सारे नक्षत्रों को ही चाट जाएगा। इस प्रकार का विशाल विकराल दाढ़ों वाला और सबको निगल करके, मनुष्य को देवताओं को निगल निगल करके खत्म कर जाएगा, ऐसा एक भयंकर वह असुर जिसका नाम वृत्रासुर, उसका नाम था वृत्रासुर। वो वहां पर तमगुण से भरा हुआ ऐसा जब प्रकट हो गया तो त्वष्टा कहने लगे, बेटा तू मेरा दूसरा बेटा है, पहले बेटे को तो इंद्र ने खत्म कर दिया, तो दे दूसरा बेटा है, अब इंद्र का काम तो तमाम कर शस्त्र अस्त्र के द्वारा। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तो भी वो कहने लगा कि ठीक है, भगवान नारायण के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा, पिताजी आप चिंता न करें। उस समय देवता लोग सोचने लगे कि ये भगवान से वरदान प्राप्त करेगा तो हम लोग कहां जाएंगे। फिर वो भी ब्रह्मा जी सहित और देवताओं की स्तुति करने लगे, अब क्या होगा, हमारी रक्षा कौन करेगा, विपत्ति हमारे ऊपर आ गई है। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे, शंखा चक्र गदा पद्म किरीट कुंडलधारी उनकी स्तुति कर रहे हैं, आप सर्व समर्थ हैं, आपके बिना हमारी रक्षा कोई कर नहीं पाएगा, हे प्रभु। तो भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनकर के कहा, देवताओं तुम लोगों ने स्तुति गान की और मेरी उपासना की है, तुम लोगों पर मैं प्रसन्न हूं, इसलिए तुम लोग क्या चाहते हो कहो। ऐसा करके जब कहा तो ये वृत्रासुर जो असुर हम सबको खाने के लिए खड़ा है, इसका वध कैसे होगा, प्रभु ये उपाय आप बताएं। तो भगवान ने कहा कि ऋषि शिरोमणि दधीजी के पास चले जाओ और दधीजी से उनकी हड्डी मांग लो। अगर दधीजी जी के हड्डी से वज्र तैयार करोगे
तो उस वज्र के प्रहार से इसका वध हो सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। इतना कह करके भगवान भी अदृश्य हो गए। अब सारे देवता मिलकर के दधीचि के पास चले गए। उदार शिरोमणि अथर्ववेदी दधीचि जी ऋषि वहां पर बैठे हुए थे। सबने जाकर के याचना की कि हे ऋषि महाराज, कृपा करें और हम सबको बचने के लिए आप अपनी हड्डी हमें दान करें, आपके शरीर की हड्डी चाहिए। तो दधीचि कहते हैं, हंसते हुए देवताओं के सामने कहते हैं, अरे देवताओं, जैसे आप लोगों को जीने की इच्छा है ना, इसी तरह मुझे भी जीने की इच्छा है। हर एक को जीने की इच्छा होती है, और तुम लोग खुद के जीने के लिए मुझे मारना चाहते हो। मेरी हड्डी में दान करूंगा तो मैं बचूंगा। हड्डी दान करने से असह्य पीड़ा होती है और व्यक्ति मूर्छित भी हो जाता है। शरीर का स्नेह किसको नहीं होता, अपना शरीर किसको प्रिय नहीं होता। हर एक को अपना शरीर प्रिय होता है। इसलिए ये प्रिय शरीर में से हड्डी निकाल करके मैं तुम लोगों को दूं, ये कैसे होगा। सब प्रार्थना करने लगे, नहीं नहीं ऋषि महाराज, आप दया कीजिए, आप तो दया के सागर हैं, आपके बिना ये संभव नहीं है, भगवान का भी यही आदेश है। जब देवताओं ने इस प्रकार से प्रार्थना की तो दधीचि जी ने कहा, ठीक है, आप लोग ऐसी प्रार्थना करते हो तो शरीर तो एक दिन मरने वाला है, शरीर का एक दिन अंत हो जाएगा। जब अंत होगा तो हड्डी समेत पूरे शरीर को जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा। मैं भी बूढ़ा हो रहा हूं, उम्र काफी हो रही है, और आप लोगों का स्वार्थ पूर्ण हो जाता है मेरी हड्डी के दान से, तो कोई बात नहीं, मैं प्राण त्याग कर देता हूं, आप लोग मेरी हड्डी का उपयोग कर लेना। इतना कहने के बाद ऋषि जी ने प्राण त्याग कर दिया। और वहां पर क्या होता है कि इंद्र ने मौका देख करके विश्वकर्मा जी को दधीचि ऋषि की हड्डी से एक वज्र बनवा लिया। बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली वज्र बनाया और ऐरावत हाथी में सवार होकर के वृत्रासुर के ऊपर धावा बोल दिया कि आओ वृत्रासुर, क्योंकि अब इंद्र को पता था कि ये वज्र से ये मर जाएगा, क्योंकि भगवान ने ये जो है सलाह भगवान की है, इसलिए इंद्र को पूरा पता था, इसलिए भय खाने की कोई जरूरत नहीं थी। और देवताओं की सेना एक तरफ खड़ी है, बड़ा भयंकर युद्ध होता है, शस्त्रों की बौछारें होने लग जाती हैं। इस प्रकार से अपने अपने अनुयायी साथ लेकर के बड़ा भयंकर वह युद्ध चलता है। और उस समय वृत्रासुर भी अपने बड़ी कला दिखा करके गर्जना करते हुए देवता मूर्छित हो जाएं, पृथ्वी पे गिर पड़े, बिजली चमकने की भांति उन पर प्रहार कर रहा है। रण बांकुड़ा बन करके त्रिशूल के साथ बड़ा भयंकर युद्ध कर रहा है, देवताओं को अपने पैरों से कुचल रहा है। ये सब युद्ध चलता रहा आपस में। और उस तरफ इंद्र भी अपने सारी शक्ति लगा करके युद्ध कर रहे हैं। और इस तरह से युद्ध करते करते उसको वृत्रासुर को पता है कि इस युद्ध में सफलता तो इंद्र को ही हाथ लगने वाली है, परंतु मैं भी कमजोर नहीं हूं। ऐसा सोच करके अपने इष्ट का ध्यान करते हुए वो भी लड़ रहे हैं। और लड़ाई के बीच में उन्होंने इंद्र को कहा कि इंद्र, अगर तू पराक्रमी है और मेरा वध ही करना चाहता है तो जो वज्र तेरे पास है छुपा के क्यों रखता है, उसका प्रयोग कर ले, काम तमाम कर दे, क्योंकि तेरे काम तमाम करने से पहले ही मैं प्रभु के शरण में हूं। और युद्ध मैदान से भागने से तो अच्छा यही है, क्योंकि प्रभु के शरण में चले जाना, तेरा प्रहार होगा उसके पूर्व ही मेरी आत्मा प्रभु के शरण में पहुंच जाएगी। इस प्रकार से ललकारता रहा। और उस समय इंद्र ने भी विचार किया कि अब काम तमाम करने का वक्त आ गया है। तो इंद्र ने उस समय वज्र उठा करके शत्रु को मार डालो, शत्रु को मार डालो, ऐसा करते हुए वो दधीचि ऋषि जी की हड्डी से जो वज्र तैयार किया था उससे प्रहार कर दिया। प्रहार करने के बाद क्या है
उनका अंत हो जाता है। जब अंत होने का समय आता है तो एक बार तो इंद्र को निकलने का भी प्रयास किया, परंतु उसी वज्र के बल पर वो बाहर निकल आए और इस तरह से पेट से बाहर निकल करके आए। ये सब चलता रहा, आखिर में वृत्रासुर का अंत हो जाता है। और उस समय इंद्र देखते हैं कि मेरे से 3 अपराध हो गए। गुरु बृहस्पति जी का अपमान किया, ये भी एक मेरे ऊपर दोष आ गया। विश्वरूप के सिर काट दिए, दूसरा दोष मेरे ऊपर आ गया। वृत्रासुर भी हवन कुंड से प्रकट हुए हैं, उनका भी मैंने वध कर दिया। ये 3 ब्रह्म हत्या का पाप मेरे ऊपर आ गया। अब इस पाप से बचने के लिए मैं कहां जाऊं? कभी पृथ्वी में, कभी जल में, कभी वृक्ष की ओट में। उस पाप से बचने के लिए छुपते हैं, या मैं अश्वमेध यज्ञ करूं? पाप हुआ है तो पाप का प्रायश्चित तो होना ही चाहिए। कैसे करके मैं प्रायश्चित करूंगा, ये सब विचार कर रहे हैं। तो उस समय इंद्र को लगा कि मुझे मान सरोवर में जाकर के ये पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। मान सरोवर के जल में जाकर के वर्षों तक वहां छुप करके बैठ करके उन्होंने प्रायश्चित किया। ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित उन्होंने कर लिया। फिर आने के बाद देवताओं ने अश्वमेध यज्ञ करा करके, जब तक इंद्र अपने गादी पे नहीं थे तो राजा नहुष को गादी पे बैठाया गया। पर राजा नहुष ने भी इंद्र की पत्नी सची के ऊपर अभद्र दृष्टि से देखा, उनको भी नीचे गिरना पड़ा। फिर बाद में देवताओं ने देखा कि इंद्र ही अब हर प्रकार से अपराध मुक्त हो गए हैं, इनको ही स्वर्ग के सिंहासन पे फिर से बैठा दिया जाए। ऐसा सोच करके उनको बैठा दिया। तो राजा परीक्षित कहते हैं, हे मुनि महाराज, ये वृत्रासुर कौन था? कौन था? इसका पूर्व जन्म का इतिहास क्या है? तो सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि देखो राजा, तुम्हारी इच्छा बहुत ही सुंदर है, क्योंकि जैसे जैसे तुम प्रश्न करते हो तो मुझे पुराना इतिहास स्मरण हो आता है और अच्छी तरह मैं कथा को तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और तुम्हारे संपूर्ण भावनाओं को मैं पूर्ण कर रहा हूं। सूरसेन देश में एक चक्रवर्ती सम्राट रहता था जिसका नाम था चित्रकेतु, और हर प्रकार से वो संपन्न था। उसकी अनेक रानियां थी, पर उसके यहां कोई संतान नहीं थी। संतान सुख न मिलने के कारण राजा बड़ा दुखी होता था और हर प्रकार से वो प्रयत्न करता था। तो एक रोज अंगिरा ऋषि उनके राज दरबार में पहुंचे और कहने लगे, राजन, तुम कुशल से तो हो ना? तुम्हारे गुरु, मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र, ये सब ठीक ठाक काम कर रहे हैं ना? क्योंकि एक राजा के पास ये सब चीजें सही होना चाहिए। गुरु का आदर, मंत्री आज्ञाकारी हो, राष्ट्र हित के लिए काम करता हो, अपने किला की सुरक्षा करता हो, धन राजकोष में पर्याप्त धन हो, सेना भी आज्ञाकारी हो, बलशाली सेना हो और मित्र भी साथ देने वाले हो, तो उस राजा के राज्य को कोई हड़प नहीं सकता। तुम्हारे पास सब कुछ मैं पर्याप्त देख रहा हूं, पर तुम मलिन निस्तेज क्यों लग रहे हो? क्या चिंता है तेरे को? तो इस प्रकार से जब अंगिरा ऋषि ने पूछा तो चित्रकेतु कहता है, मेरे पास कोई चीज की कमी नहीं है महाराज, सब कुछ है, पर मेरे यहां पुत्र नहीं है। पुत्र न होने के कारण मैं व्याकुल हो रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि पितरों का तर्पण मैं कैसे करूंगा? इसका तो पुत्र ही नहीं है, पितर भी नाराज हो जाएंगे। तो उस समय अंगिरा ने क्या किया कि उस समय देवताओं का आह्वान करते हुए उसकी बड़ी जो महारानी थी, कृतद्युति नाम की बड़ी महारानी थी, कहा इस महारानी के गर्भ से एक बालक जन्म लेगा और तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। उस समय उन्होंने भी गर्भ में अग्नि कुमार को धारण किया। कुछ समय व्यतीत हुआ, साल भर व्यतीत हुआ, तो कृतद्युति के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। अब राज दरबार में आनंद छा गया कि बालक राजकुमार का जन्म हुआ।
सेवक सेविकाएं सेवा के लिए तैयार हैं, ब्राह्मणों का सत्कार हो रहा है, स्वस्ति वाचन हो रहा है, अन्नदान हो रहा है, हर प्रकार से जात कर्म संस्कार हो रहा है। इस प्रकार से राजा अपने सब रानियों में बड़ी रानी जिसने पुत्र का जन्म दिया उसको ज्यादा स्नेह करने लगे। तो दूसरी रानियों के मन में डाह पैदा हो गई कि बड़ी रानी को ही राजा ज्यादा सम्मान देते हैं और उसने राजकुमार का जन्म भी दिया है, हम लोग तो दासी की तरह हो गए हैं, हमारी तरफ तो नजर भी नहीं देते राजा। ऐसा करके उनके मन में जलन की भावना आ गई। तो इससे क्या होता है कि राजकुमार भी बड़ा सुंदर है। चित्रकेतु राजा को राजकुमार को गोद में लेकर के बैठना, राजकुमार को प्यार देना, दुलार देना बहुत अच्छा लगता है। बड़े स्नेह के साथ राजकुमार के मुंह में वशीभूत हो गए हैं और रानी को भी बड़ा अच्छा लगता है जिन्होंने जन्म दिया है। दूसरी रानियों ने सोचा कि ये बालक इसी तरह बढ़ता रहेगा तो हम लोगों का कोई मान सम्मान नहीं होगा। एक मौका देख करके दूसरी रानियों ने आपस में मशविरा करके उस बालक को जहर पिला दिया। देखिए, जहर पीने के बाद बालक मर गया। जब मरा तो दासी सोच रही थी राजकुमार सो रहा है, जाकर के राजकुमार को उठाना चाहा तो राजकुमार नहीं उठा। हाय, ये क्या हो गया? ऐसा करके दासी भूमि में गिर पड़ी। तो रानी ने आकर के देखा, रानी भी सोचती है बालक सो रहा होगा, वो तो मर चुका था, क्या हो गया, क्या हो गया? तो जिन दूसरी सौतेली रानियों ने जहर दिया था वो भी दिखावे में आकर के रोना शुरू करती है। हाय हाय हाय, ये क्या हो गया? झूठ मूठ में रोने का बहाना करती है। तो इस तरह से अब राजा चित्रकेतु भी बड़ा विलाप करने लगे। मेरे परिवार में अंधेरा छा गया, मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। एक बालक हुआ था इस उम्र में, वो भी मर गया, क्या होगा? इस तरह से शोकग्रस्त होकर के ऊंचे ऊंचे स्वर में विलाप कर रहे हैं। पूरा राज दरबार में विलाप की स्थिति हो गई। अरे विधाता, बड़े और बुढ़े लोग तो मरते नहीं और बालक को छीन लेता है, ये तेरा क्या न्याय है? बूढ़े लोग तो मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं कि कब मृत्यु आ जाए, उनको तो तू ले जाता भी नहीं है। और एक बालक जो बढ़ना चाहता है, पढ़ना चाहता है, लिखना चाहता है, उसको छीन लेना, यही तेरा न्याय है? इस तरह से विधाता को भी गालियां देने लगे। और इस प्रकार से बेटा बेटा बार बार बेटा को पुकार रहे हैं। ऐसी स्थिति में उस समय देखा कि राजा चित्रकेतु तो पुत्र के प्रेम में पागल से हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं। तो अंगिरा ऋषि और नारद जी वहां समझाने के लिए पहुंच गए। कहने लगे, राजा अब मर चुका है, ज्यादा विलाप न करो, क्योंकि संसार में कई लोग थोड़ी उम्र को लेकर के आते हैं और उतना उम्र बिताने के बाद मर जाते हैं। ये संसार में है तो होता ही है, सब 100 साल की उम्र तो पूरी नहीं करते हैं। जो कुछ हुआ, इसलिए ज्यादा विलाप न करो और पुत्र की अंत्येष्टि कर लो। खूब समझाया, परंतु राजा अंत्येष्टि करने को तैयार नहीं है। ये मेरा लड़का है, इसलिए हम अभी अंत्येष्टि नहीं करेंगे, ये कहा करके बार बार वो विलाप कर रहा है। तो उस समय फिर नारद जी ने विचार किया कि इतना तुमको विलाप है तो ठीक है, मैं इस बालक के जीव आत्मा को फिर से मैं वापस बुला देता हूं थोड़ी देर के लिए, फिर देखना क्या होता है। नारद जी ने उस मरे हुए बालक के जीव आत्मा को वापस बुला दिया कि हे जीवात्मा, तो लौट करके आ जा। तो जैसे ही जीवात्मा लौट करके आया तो नारद जी ने कहा, अरे बालक देख, तेरे शोक में तेरे माता पिता कितने व्याकुल हो रहे हैं, सारा दरबार रो रहा है, तू उठकर खड़ा हो जा और सबके आंखों को आंसू को पूछ ले। बालक ऐसा करके देवर्षि ने जब कहा तो जीवात्मा क्या कहता है कि कौन माता कौन पिता, मैंने कभी देव शरीर धारण किया, कभी मनुष्य शरीर धारण किया, कभी पशु पक्षी का शरीर धारण किया, न जाने कितने योनियों में मैं भटक चुका हूं और कितने बार कितने माता पिता मेरे हुए
अब किस माता पिता को मैं सुख दूं, किस माता पिता के आंखों के आंसू को मैं पोंछ लूं। ये संबंध संसार का केवल दिखावा है, कुछ नहीं है। इसलिए मैं तो अपने जहां जिस लोक में चला गया हूं वहीं मैं खुशी से रहूंगा, मुझे यहाँ नहीं जरूरत है। अब इस परिवार में मुझे लौटने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई किसी का होता नहीं है। कोई नहीं किसी के संगत दुख सुख लेवे अपने अंग। प्राणनाथ जी ने कहा कौन किसका होता है। ऐसा करके वो जीवात्मा फिर लौट गया मृत बालक के शरीर से। तो राजा चित्रकेतु को भी ज्ञान हो गया। जिसके लिए मैं रो रहा था उसके मन में तो मेरे प्रति जरा भी भावना नहीं है, वो तो ज्ञान की बातें कर रहा है। उसके ज्ञान से राजा को भी ज्ञान हो गया। फिर उसने कहा कि अब इस राज दरबार में रह करके क्या करना, अब तो अपने आत्म कल्याण के लिए, पापों का प्रायश्चित करने के लिए अब मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। तो जिन रानियों ने जहर दे करके बालक को मरवाया था वो रानियां भी प्रायश्चित करने के लिए यमुना किनारे जा करके विधि विधान से पूजा करके स्नान कर लेती हैं, पाप से प्रायश्चित कर लेती हैं। राजा भी जमुना के तट पे चले जाते हैं और हर प्रकार से स्नान इत्यादि करके फिर अंगिरा और नारद जी के चरणों में प्रणाम करके फिर वो सोचते हैं सुमेरु पर्वत, उस पर्वत के इर्द गिर्द यत्र तत्र मैं परिभ्रमण करता रहूंगा, आत्मा जागृति का कार्य करूंगा, मन सहित वाणी को पवित्र करने का मैं कार्य करूंगा, भगवत भक्ति में मैं लग जाऊंगा, भगवत सिद्धेश्वर उनका मैं स्मरण करूंगा, इस तरह से ब्रह्मलोक की प्राप्ति मैं करूंगा। ये सोच करके फिर राजा भी उस ध्यान चिंतन में लग गया और अपने आत्मा कल्याण के कार्य में वो भी लग जाता है। पर इसी समय क्या होता है कि एक रोज वो घूमते घामते कहीं राजा जा रहे थे तो भगवान शंकर पार्वती जी को साथ में लेकर के बैठे हुए थे। उस दृश्य को देख करके राजा को लगा कि अरे शंकर भगवान साधारण व्यक्ति की तरह अपनी पत्नी को साथ लिए बैठे हुए हैं। साधारण मनुष्य भी भरी सभा में ऐसे नहीं करते, ये क्या बात है। भगवान को सब मानते हैं, उनको तो जितेंद्रिय बनना चाहिए। तो पार्वती जी ने उनको श्राप दे दिया कि अरे तुम कुछ समझते नहीं हो, परमात्मा के ऊपर आरोप करना ये सही नहीं है। भगवान शंकर तो सबका कल्याण करने वाले हैं, पर तुम्हारा मन संकुचित है, इसलिए मेरा श्राप है कि तुम असुर योनि में चले जाओ, असुर बन जाओ, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि असुर के समान है। इसलिए महापुरुषों का अपराध, महापुरुषों के ऊपर दुर्वाक्य प्रयोग करना ये अपराध है। तो चित्रकेतु ने कहा मुझे स्वीकार है, स्वीकार है पार्वती माता जी, आपने जो कहा, क्योंकि मेरे मन में ऐसी भावना आ गई इसलिए मैंने कहा था, परंतु आपने मुझे श्राप दे दिया तो मुझे स्वीकार है। तो वही वृत्रासुर बन करके आया था, वही चित्रकेतु ही आया था। इस प्रकार से सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित को समझाते हैं, ज्ञान दे रहे हैं। तो इस प्रकार से अब आगे जाकर के फिर दिति ने एक बार कहा कि हे कश्यप जी, हे पतिदेव, मेरे दोनों पुत्र हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, इन दोनों का तो विष्णु का सहारा लेकर के ये सब इंद्र ने ऐसा कार्य किया, इसलिए मेरे को आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि इंद्र को वध करने वाला कोई पुत्र की मैं प्राप्ति करूं। पत्नी के जोर स्त्री हठ को देख करके वो भी मना नहीं कर सके। फिर उन्होंने कश्यप ने कहा कि तुम झूठ नहीं बोलना, मन वाणी का संयम रखना, हर प्रकार से स्नान करके पवित्रता का व्यवहार करना, धर्ममय जीवन बनाना। तो पुंसवन एक व्रत तुम पालन करो, उस व्रत के पालन करने से पुत्र हो जाएगा और वो इंद्र से भी बलशाली होगा, इंद्र को भी वो बस में कर सकता है। उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। इंद्र सोचने लगे मेरा आसन लेने वाला कोई जन्म ले रहा है, ये सही नहीं है। तो दिति की सेवा में छद्म वेश में इंद्र आकर के क्या करते हैं कि उनको जो चीज की जरूरत है वो पहुंचा दिया करते हैं। और कश्यप ने कहा था कि सेवा भक्ति में कोई त्रुटि नहीं आनी चाहिए, शुद्धता और पवित्रता में भी ध्यान रखना। पर एक रोज सायंकाल दिति ने क्या किया, रात को भोजन किया और बिना हाथ धोए बिस्तर में सोने के लिए चली गई। ये अपराध हो गया।
भोजन करने के बाद हाथ धोना चाहिए, मुंह धोना चाहिए, कुल्ला करके फिर पवित्र होकर के फिर परमात्मा का नाम लेकर के बिस्तर में सोने चला जाना चाहिए। इंद्र ने अशुद्ध अवस्था का मौका देख करके जब वो नींद में थी दिति गर्भ में प्रवेश करके उनके गर्भ में जो बालक था उसके 7 टुकड़े कर दिए। फिर भी इंद्र को संतुष्टि नहीं हुई तो 7 टुकड़े करने के बाद और एक एक टुकड़ा का 7-7 टुकड़ा करके 49 टुकड़े कर दे। और वहां से बाद में जन्म लेते हैं तो 49 मरुदगण जन्म लेते हैं। पर मरुदगणों ने जन्म लेते ही कहा कि हम तो देव पक्ष में ही रहेंगे, हम असुरों के पक्ष में नहीं जाएंगे, हम तो इंद्र को ही साथ देंगे। तो इंद्र ने कहा माता जी दिति को कहते हैं जब ये मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं तो आप साथ देने दीजिए। फिर दिति ने विचार किया पुत्रों को भी ऐसे इच्छा है तो ठीक है, देव वंश की वृद्धि हो और देव वंश में अच्छा अच्छा काम होता रहे, वो भी सहमत हो जाती है। इसके बाद पुंसवन व्रत जो सुंदर व्रत है, जिस व्रत के करने से सुंदर बालक का जन्म होता है, हर प्रकार से रिद्धि सिद्धि मिल जाती है, ये प्रसंग भी सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हैं। और यहीं जाकर के हमारा ये 6ठा स्कंद भी पूर्ण हो जाता है। तो आज का समय भी पूर्ण हो गया। ये कथा बड़ी लंबी है परंतु ज्ञानपूर्ण है, इसको आप सुनेंगे जरूर ज्ञान होगा, जीवन में धारण करेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। कल से हम 7वें स्कंद की कथा प्रारंभ करेंगे। 7म, 8म, 9म 3 स्कंद पार करने के बाद फिर 10वें स्कंद में हमारा प्रवेश होगा। फिर हम सब कृष्ण लीला की झांकियों में, कृष्ण कथा में अलमस्त हो जाएंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कथा को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की।